Very good, students. How are you? I am also fine. Take care of yourself, Corona. Today I'll teach you the change of voice. ओके बच्चों, पिछले साल भी हमने एक किया था, लेकिन अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ओके बच्चों, तो वॉइस कितने प्रकार के बताए थे मैंने? 2 प्रकार के बताए थे, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. किसी भी कार्य करने के तरीके को 2 तरीके से दिखाया जा सकता है. पहला क्या, एक्टिव वॉइस. दूसरा पैसिव वॉइस. एक्टिव वॉइस कर्ता उसे सीधे तौर पर करे, इसमें मुख्य फोकस सब्जेक्ट पर होता है. जैसे कि नीचे मैंने लिखा भी है, राम एक पत्थर लिख रहा है. राम इज राइटिंग अ लेटर. इसका फोकस किस पे है? राम पे है. इसका फोकस किस पे है? राम पे है. ये एक्टिव वॉइस है, तो इसका फोकस किस पे है? राम पे, सब्जेक्ट पे आने की. दूसरा पैसिव वॉइस, या उसे कर्ता द्वारा होते हुए दिखाया जाए, इसमें मुख्य फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे. पैसिव वॉइस का मुख्य फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है. जैसे एक पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है. अ लेटर इज बीइंग रिटन. अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राम. इसमें मुख्य फोकस किस पे है? आ लेटर पे है. मुख्य फोकस किस पे है? आ लेटर पे है. और इसमें जो है डिफरेंस क्या है, इसमें हर एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य करता है. ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य किया जाता है. जिस पे कार्य किया जाता है. इसमें देखो आगे मैंने किया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड पैसिव टू एक्टिव वॉइस इज कॉल्ड वॉइस चेंज. जो एक्टिव से पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में बदले, उसको क्या कहते हैं? वॉइस चेंज कहते हैं. ठीक है बच्चों. अब इसके रूल देखिए कुछ. इसमें रूल में क्या है कि जैसे मैंने बताया था, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में एक्सचेंज करना होता है. अभी मैंने एग्जांपल दिया एक्टिव वॉइस का, राकेश ईट राइस. राकेश में क्या सब्जेक्ट है? राइस क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है. ईट क्या है? वर्ब. एक सेंटेंस में हमें इन चीज़ की जरूरत होती है, सिंपल सेंटेंस में, साधारण वाक्य में. इसको इसमें पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. तो राइस को आगे ले आते हैं. राइस इज ईटन बाय राकेश. राइस इज ईटन बाय राकेश. ये पैसिव वॉइस बन गया. दूसरा वाक्य देखिए, पैसिव वॉइस से हमने एक्टिव वॉइस बनाना है. पैसिव वॉइस है, फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉयज. फुटबॉल इज प्लेड बाय द बॉयज. द बॉयज आगे आ जाएगा, द बॉयज प्ले फुटबॉल. द बॉयज प्ले फुटबॉल. अब आगे देखो, वाइल एक्सचेंजिंग द प्लेसेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यू हैव टू फोकस ऑफ वन थिंग्स. द फ्रॉम ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एन एक्टिव वॉइस टू बी चेंज्ड अ लिटल. द चेंज हैपन्स एज द फॉलोइंग. भाई इसमें एक्टिव पैसिव में जो बदले हैं, इसके नीचे मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको, इसमें क्या क्या बदल रहा है. ओके बच्चों, अब देखो मैंने टेबल बनाई है, अपने हाथ से बनाई आपके लिए मैंने. ओके, एक्टिव एंड पैसिव, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. आई किसे बदलेगा? देखो बाई मी में बदलेगा. किसे बदलेगा? पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो बाई मी में बदलेगा. ये वी किसे बदलेगा? बाई एस में. याद रखना इसको. यो किसे बदलेगा? बाय यो. सी ना ही, बाय हिम. सी बाय हर. इट बाय इट. दे बाय देम. एनी काइंड ऑफ नेम. अंकित, निखिल एंड हिमांशु. बाय लगाओ. एनी काइंड ऑफ नेम, अंकित, निखिल, हिमांशु, राजू, जो भी नेम है उसमें जो है ये इसमें पैसिव वॉइस में आएंगे. दोबारा बताता हूँ. आई किस में बदलेगा? बाय मी में. वी बाय अस में. यो बाय यो में. ही बाय हिम. सी बाय हर. इट बाय इट. दे बाय देम. एनी काइंड ऑफ नेम, अंकित, निखिल, हिमांशु. बाय प्लस एनी काइंड ऑफ नेम, अंकित, निखिल, हिमांशु, राजू, एट में आगे जो भी नाम है कोई भी. ओके.
The most important change in the voice change is the changing of the verb. वर्ब भी बदलनी है, वर्ब की मेन है इसमें. ओके, द चेंजिंग ऑफ द वर्ब डिपेंड अपॉन द टेंस. टेंस पे आधारित है वो, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हमेशा. द चेंजेस हैपन, जैसे कि नीचे दिया गया हुआ है. नीचे मैंने कुछ वाक्य बना रखे बच्चों, इसमें पूरे टेंस हैं जितने हमारे बदलते हैं. ठीक है, मैं पूरे एक बार बता देता हूँ इसमें, फिर बाद में आपको सिंगल कराऊंगा. सिंपल प्रेजेंट वगैरह एक करके कराऊंगा बाद में आपको. एक बार आज मैं सारे बता देता हूँ. सिंपल प्रेजेंट टेंस, ही रीड्स अ बुक. ही रीड्स अ बुक. ही क्या है? सब्जेक्ट है. आ बुक ऑब्जेक्ट है. रीड्स क्या है? वर्ब है. क्या है? वर्ब है. इसको फिर बदलने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में. ओके बच्चों, ऑब्जेक्ट है आ बुक है. आ बुक इज रेड बाय हिम. रीड, रेड, रेड. इसकी स्पेल आउट एक ही है, लेकिन इसके बोलने का अलग अलग तरीका है. आ बुक इज रेड बाय हिम. ये पैसे वाइज बन गया. देखो आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ही इज रीडिंग अ बुक. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमआर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी बोला था ना मैंने. देखो लगा हुआ है, वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है. ही इज रीडिंग अ बुक. ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं. ओके, इसमें ऑब्जेक्ट आ बुक, ही सब्जेक्ट है, रीडिंग वही सेम. तो इसमें आ बुक कौन सा पर्सन, कौन सा सिंगुलर है प्लूरल है? ये सिंगुलर है, इसलिए इसमें जो लगेगा. आ बुक इज बीइंग रेड बाय हिम. आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट, ही हैज़ रेड अ बुक. ही हैज़ रेड अ बुक. प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ठीक है बच्चों, तो इसको पैसे वैसे बनाएंगे. तो आ बुक हैज़ बीन रेड बाय हिम. आगे देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलता. ओके, सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट में ही रेड आ बुक. सिंपल पास्ट टेंस में जो है वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है. ही रेड आ बुक. आ बुक वॉज रेड बाय हिम. आ बुक वॉज रेड बाय हिम. आगे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस. पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर्ब प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है. ही वॉज रीडिंग अ बुक. ही वॉज रीडिंग अ बुक. आ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम. आ बुक वॉज बीइंग रेड बाय हिम. पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ही हैड रेड अ बुक. ही हैड रेड अ बुक. आ बुक हैड बीन रेड बाय हिम. आ बुक हैड बीन रेड बाय हिम. ओके बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलता इसमें, पैसिव वॉइस में. ओके बच्चों, आगे देखिए सिंपल फ्यूचर, ही विल रीड आ बुक. ही विल रीड आ बुक. आ बुक विल बी रेड बाय हिम. विल बी रेड बाय हिम. पैसिव वॉइस में बार बार बताता हूँ कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है. आ बुक विल बी रेड बाय हिम. ओके बच्चों, आगे देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस नहीं बदलता. आगे फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव थर्ड फॉर्म लगती है ना इसमें. विल शैल हैव थर्ड फॉर्म है. ओके, ही विल हैव रेड आ बुक. ही विल हैव रेड आ बुक. आ बुक विल हैव बीन रेड बाय हिम. तो प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये इसका नहीं बदलता. ओके, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट, ये मैंने टेंस सारे कराए आपको. बाकी बाद में एक एक करके अलग अलग कराऊंगा, लेकिन घर में यू हैव टू डू द प्रैक्टिस एट होम फर्स्ट. ओके बच्चों, टेक द हेल्प ऑफ योर हेल्प बुक, और जो मैंने पिछले साल कराए थे उससे भी कर लेना. ओके बच्चे, टेक केयर योर्स. हैव अ नाइस डे. थैंक यू सो मच.